गुरु प्यारी साध संगत जी, रसना पवित्र करो, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो कल तो जो असी सबजैक्ट शुरू किया है गुरमत विच कर्म फिलोसफी, अगे बढ़ते हैं। असी पहला समझिया दुविधा क्यों पैदा हुई। सानू जिंदगी च कई बार मौका मिलता है क्योंकि समाज च रहने ते समाज दे विच सिर्फ सिख ही नहीं हैं, समाज दे विच हिंदू भी आ, मुसलमान भी आ ते ईसाई भी आ, होर धर्मां दे लोग भी वसदे आ। जदों किते उन्हां दे समागम हुंदे असीं जाने, साडे समागम हुंदे ओह आउंदे आ, तो ये भाईचारक साਂਝ जिहड़ी साडे सारिआं दी बणी होई है। कई बार मौका मिलिया भी जदों कोई सज्जण साडे हिंदू धर्म नाल संबंध रखते, उन्होंने कई बार कोई मृतक का भोग हुंदा जिन्हां दा उन्हां दा समागम रखते हैं, उहदे विच जाण दा मौका मिलता। उत्थे वो गरुड़ पुराण की कथा जिहड़ी वो सरवण कराउंदे आ। तो गरुड़ पुराण की कथा जिहड़ी है सही मायने च वो हिंदू धर्म की कर्म फिलोसफी है। उहदे विच जिहड़ी सिक्ख्या है, सिक्ख्या तो बहुत वधिया मिलती है। उहदे विच बहुत वधिया सिक्ख्या जिहड़ी है लोकां नूं दित्ती जांदी है। ते वो जो कर्म फिलोसफी है साडे सिख धर्म के लोग भी उही मनदे आ, जो गरुड़ पुराण दी है उसे नूं मनदे आ। पर असल में ऐसा है नहीं है भी सिख धर्म की कर्म फिलोसफी जो है भी वो गरुड़ पुराण वाली ही कर्म फिलोसफी है। ते जां भारत विच मन्नी जाती कर्म फिलोसफी जिहड़ी है उही है। पर जिवें कल मैं जिक्र किया सी भी जिन्ने भी साडे वड्डे वड्डे विद्वान आ उहदे मुताबिक ही गल करदे आ, क्योंकि कोई भी जिहड़ा वो ये नहीं चाहुंदा भी मैं आवाज़ उठावां। मैं सरवण कर रहा सी एक वीडियो, उहदे विच विद्वान होए आ सज्जण, वो गल कर रहे सीगे भी जो गल चल रही हुंदी है ना उस दे उत्तों कोई भी किंतु करने नूं तैयार नहीं हुंदा। जिहड़ा करदा तो अपराधी बन जांदा। बड़ियां एग्जाम्पलां उन्होंने दित्तियां। मन्निया जांदा सी भी जिहड़ा सूरज है वह धरती के दुआले घुमदा, पर अज सानूं यह गल अजीब जी लगदी है, पर पहलां सारे ही मनदे सी। मन्निया जांदा सी भी धरती चपटी है ते अज सानूं अजीब जिहा लगदा भी धरती तो गोल है। पर जिस सज्जण ने गल कही पहली बारी, उस सज्जण नूं बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पिया और उसनूं माफ़ी मंगण लई उहनूं कहा भी तू माफ़ी मंग, क्योंकि बाइबल च लिखिया चपटी है तो फिर तू किवें कह सकदा कि गोल आ। चलो कहते आ भी उस बंदे ने यह गल कही है भी चलो तुसीं कहने आ भी धरती चपटी है तो मैं कह देना चपटी है, पर धरती जिवें दी है उवें दी है। तो भाव यह है कि जदों लोग ये गल मनदे सी बई सूरज धरती दुआले घुमदा ते घुमदी उदों भी धरती सी सूरज दे दुआले। जदों ये गल मन्नी जाती सी कि धरती चपटी है, धरती उदों भी गोल ही सी। तो भाव यह है कि बहुते लोगों द्वारा जिहड़ी मन्नी जाती गल है उसे नूं ही सारे विद्वान ते सारे ये कह देंदे भी उही ठीक है, क्योंकि कोई भी विवाद विच पैना नहीं चाहता। तो इस करके जिहड़ी सही हकीकत है साडे सामने नहीं आती, क्योंकि सारे कह रहे पर ये कोई गल नहीं है भी सारे कह रहे तो वही गल सही है। सारे कह रहे आ, सारे ये गल कह रहे हैं भी सूरज घूमदा, तो सूरज नहीं घूमदा, सूरज तो एक जगह खड़ा है। सारे कह रहे हैं धरती चपटी है तो असीं भी कहते जी नहीं है, इस तरह नहीं है। पर संसार च अज भी यही हो रहा। खोज तुसीं करो, देखो सही गल की है। विश्वास नहीं, सज्जन कहते विश्वास नहीं।
अज तक यही प्रचार होया भी धर्म का वीस विश्वास है, पर गुरबाणी कहती जहां ज्ञान तह धर्म है। गुरबाणी जो कहती जहां ज्ञान तह धर्म है, धर्म ज्ञान है, ज्ञान तो कहते ज्ञान है जिहड़ा ना वो जरूरी है, विश्वास है। तो खोज करो, कहते आप खोज करो, आप खोज करके देख लो हकीकत की है। तो उस चीज़ नूं लैके मैं गुरबाणी पढ़नी शुरू की ते ये शब्द मिलिया, ये शब्द मिलिया सूही महला पंजवां, साहिब श्री गुरु अर्जन साहब जी का शब्द है, जिस दे विच उन्होंने मन्नी जाती जो भारत विच मन्नी जाती फिलोसफी उसका स्पष्ट लफ्ज़ों दे विच खंडन किया, पर असीं भी मन रहे, साडे विद्वान भी मन रहे। जब कछ न सियो तब क्या करता, कवन कर्म कर आया, अपना खेल आप कर देखे, ठाकर रचन रचाया। मेरे राम राय मुझ ते कछु ना होई, आपे करता आप कराए, सर्व निरंतर सोई रहा। गणती गणी न छूटे कतों, काची दे यानी, कृपा करो प्रभ करने हारे, तेरी बख्श निराली। जी जंत सब तेरे कीते, घट घट तू ही ध्याई है, तेरी गत में तू है जाने, कुदरत कीम ना पाइए। निर्गुण मुग्ध अजान अज्ञानी, कर्म धर्म नहीं जाना, दया करो नानक गुण गावे, मिठा लगे तेरा पाना। तो ये शब्द है, ते शब्द के अर्थ समझते हैं। मेरे राम राय मुझ ते कछु ना होई, आपे करता आप कराए, सर्व निरंतर सोई रहा। हे मेरे प्रभु मैथों कोई कर्म नहीं हो सकता, कीता करना सर्व रजाई किछ कीचे, जे कर सकिए अपना कीता कछु ना होवे, ज्यों हर भावे त्यों रखिए। मेरे हर जियो सब को तेरे वस, असां जोर नाही जे किछ कर हम सका, ज्यों भावे तिवें बख्श रहा। सब जियो पिंड दिया तुद आपे कारे लाया, जेहा तू हुक्म करे तेहे को कर्म कमावे, जेहा तुद धुर लिख पाया। इस शब्द के अर्थ स्पष्ट समझ आउंदे कि इंसान अपनी इच्छा नाल कोई कर्म नहीं कर सकता, जो कर्म इंसान करता सब प्रभु ने धुर तो लिखिया होया। चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाइंदा, आपे दे वडियाइयां आपे ही कर्म कराइंदा। असीं आसाई दी वार च बेअंत शब्द इदां सरवण करते हैं। वधी सो बजग नानका कर सच्चा वेखे सोई, सबनी शाला मारियां करता करे सो होए। तुर कर्म जिन्हां को तुद पाया तां तिनी खसम ते आया, इन्हां जनता के बस किछ नाही तुद वेखी जग तो पाया। एक नाम तू मेल है एक आपों तुद खुआया। ये भी शब्द आपां पढ़ते हैं। आपे भांडे साजियन आपे पूरन दे, एक नी दुध समाइए, एक चूल्हे रहन छड़े, एक नहाली पै सवन, एक ऊपर रहन खड़े। तिना सवारे नानका जन को नदर करे, वडेरियां वडियाइयां किछ कहना कहन ना जाए। सो करता कादर करीम दे जियां रिजक संभाए। साई कार कमावनी धुर छोटी तिन्ने पाए, साई कार कमावनी धुर छोटी तिन्ने पाए। नानक एक ही वारी होर दूजी नहीं जाए। सो करे जे तिसे रजाए, सो करे जे तिसे रजाए शुद्ध। जो धुर लिखिया सो कमावना, करना कछु न जाए। तो ये प्रमाण हैगे बाणी दे विचों सारे, क्योंकि मैं गल कीती, मैं बाणी दी गल ही करनी, होर कोई गल नहीं करनी। नतीजे तुसीं आप कढने। कर्म बद तुम जियो कहत हो, कर्मे किन जियो दीन रहे। हर में तन है तन में हर है, सर्व निरंतर सोई रे। तो पहली पंक्ति जो शब्द दी है, जब कछ ना सियो तब क्या करता, कौन कर्म कर आया। तो शब्द दियां रहाओ वालियां पंक्तियां गुरु साहब समझाउंदे कि जीव कठपुतलियां जिवें प्रभु चाहुंदा है तिवें चलाउंदा है। ते शब्द की पहली पंक्ति विच गुरु साहब मन्नी जाती कर्म फिलोसफी का खंडन करते हुए कहते हैं कि जदों
अजे संसार की उत्पत्ति ही नहीं सी हुई, उस समय जीव किहड़े कर्म करदा सी जिन्हां दे कारण होंद विच है। मन्निया जांदा ना ये गल भी जिहो जिहा कर्म करदा बंदा उहो जी जून दे विच पैंदा बंदा। तो ये चीज़ है, इसका स्पष्ट लफ्ज़ गुरु साहब ने खंडन किया। गणती गणी ने छूटे कथों काची दे आने, कृपा करो प्रभ करने आरे तेरी बख्श निराली। गुरु साहब समझाते कि जेकर असीं अपने माड़े कर्मां वल नज़र मारीए तो पता लगता है कि जेकर इन्हां दा लेखा जोखा किया जाए तो असीं कदे भी छुट नहीं सकते। असीं सिर्फ प्रभु अगे अरदास ही कर सकते हैं कि साडे गुनाहां नूं बख्श दे, साडे ते कृपा करो। लेखे कते न छुपिए खिन खिन भूलन हार, बख्श ले नानक पार उतार। तुद भावे ता बख्श ले खोटे संग खरे, नानक पावे पार ब्रह्म पान नीर तरे। असी खत्ते बहुत कमाम दे अंत न पारावार, हर कृपा करके बख्श लियो हों पापी वड गुनगार। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगण हमारे। दया करो कश्मीर पाओ, डुबदे पत्थर द्वारे। ये भी पढ़ते हैं असी खत्ते बहुत कमाम दे अंत ना पारावार, हर कृपा करके बख्श लिहो हों पापी वड गुनहगार। हर जियो लेखे वार ना आवे, तू बख्श मिलावण हार। तो इसी तरह होर भी शब्द है कि हम अवगुण भरे गुण नाही, ये भी पढ़ते हैं असी। तो ये चीज जिहड़ी है साडे समझ आउंदी है भी असी ये कहना भी असी जिहड़े हैं असी गुनाहगार हाँ, असी पापी हाँ, साडे च कोई नहीं। समर्पण की भावना लियाउणी अपने आप दे विच। अज जिहड़ा ना संकल्प की भावना बहुती आ गई साडे विच। असी कहने असी इन्ने पाठ कर सकते हैं, असी हाँ कर सकते हैं, असी वो कर सकते हैं। इदां नहीं, असी ये गल कहनी असी कुछ भी नहीं कर सकते, असी कुछ भी नहीं कर सकते। तुसी बख्शिश करनी, तुसी मेहर करनी है, तुसी असी पापी हैं ते साडे विच कोई भी गुण नहीं। असी अवगुणा ना भरे हुए हम अवगुण भरे ये गुण नाही। अमृत छाड़ बिखे बिखाही, माया मोह भरम पै भूले। सुत धारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मलंत जम त्रास आई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई। इस तरह नाल असी कहना जी जान सब तेरे कीते घट घट तू ही ध्याईए। तेरी गतमित तू है जाने कुदरत कीम ना पाईए। हे प्रभु सारे जीव तेरे पैदा किए हुए हैं, सारे हिरदे तेनू ही ध्याउंदे हन, भाव हुक्म विच चलते हन। साडे विच कोई भी शक्ति नहीं है तेरे बारे या तेरे द्वारा संसार की कीती रचना संबंधी असी कुछ जान सकीए, सिर्फ तू ही जानदा है। आ चीज जिहड़ी है धर्म फिलोसफी नाल संबंधित है कि संसार की कीती रचना संबंधी असी कुछ जान सकीए, ये सिर्फ तू ही जानदा। तुमरी गतमित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। निर्गुण मुग्ध अजान अज्ञानी, कर्म धर्म नहीं जाना। दया करो नानक गुण गावे, मिठा लगे तेरा भाणा। गुरु साहब समझाते हैं कि इंसान ने निमाणा बन के समर्पण की भावना नाल बेनती करनी है कि मैं गुणहीन हाँ, मैं मूर्ख हाँ, मैं बेसमझ हाँ, मैनू कोई भी धर्म कर्म की समझ नहीं है। तुसी मेरे ते मेहर करो, मैं रब्बी गुणा वाला जीवन बतीत करा ते तेरे भाणे नूं मिठा करके मनदा रहा, भाव हमेशा हुक्म विच चलदा रहा। सो इस शब्द विच गुरु साहब ने भारत विच मन्नी जाती कर्म फिलोसफी का खंडन वख-वख दलीलां दे के कीता है। कबीर जी भी सवाल करते हैं, पंच तत्त मिल काया कीनी, तत् कहाँ ते कीन रे। पंच तत्त मिल काया कीनी, तत् कहाँ ते कीन रे। कर्म बद तुम जियो कहत हो, कर्मे किन जियो दीन रे। तो ये भी सवाल जिहड़ा है हो जाता। तो हुण असीं जे समझना ना ते समझण दे लई कर्म फिलोसफी नूं सानूं बहुत कुछ जरूरी जिहड़ी मुढ़ली जानकारी वो लैनी है, नहीं तां साडे अंदर कई तरह के शंके पैदा होणगे। ते शंके पैदा होने लाजमी भी हैं क्योंकि जो साडे संस्कार बने हुए हैं अते अधूरा ज्ञान है जिस कारण शंके पैदा होंदे। भारत में हिंदू धर्म की कर्म फिलोसफी ज्यादा मनी जाती, जिसके मुताबिक इंसान द्वारा किए जाते कर्मां के मुताबिक मुक्ति या अगली जून मिलती है। संसार के मुख जिहड़े 7-8 धर्म आ
वो इस कर्म फिलासफी नूं नहीं मानते। हर एक दी अपनी फिलासफी है, तो सारिਆਂ ਨੂੰ अपनी अपनी फिलासफी मुबारक है। जिवें भी वो मानते हैं ठीक है, सानू किसी दे विच किंतु करने की जां किसी नूं समझाउण दी कोई लोड़ नहीं है। तो जिहड़े साडे विद्वान हैं जां सिख धर्म दे जां सिख भी आम जिहड़ा आ वो भी जिहड़ा हिंदू धर्म दी जां सिख भारत वर्ष विच मन्नी जांदी कर्म फिलासफी नूं ही मानदा है। तो इस दे मुताबक ही गुरमत विचारां विद्वानां द्वारा कीतियां जांदियां, इस करके आम सिख भी इसे नूं मनदे आ। पर असी जिवें शब्द की विचार की है, गुरु साहब इस कर्म फिलासफी का खंडन कर रहे हैं। गुरु साहब बाणी अंदर स्पष्ट करते हैं कि इस जगत तमाशा परमात्मा ने आप ही रचिया, उसने क्यों अते किवें ते किस करके जीव पैदा किए वो आप ही जानता। तो कईयां दे मन च अजे भी भरम होना है, तो